बोली गायत्री माता की जय। आइए आज हम गीता चिंतन में अध्याय 5 श्लोक नंबर 21 का चिंतन करते हैं, जिसे भगवान अर्जुन से कहते हैं कि बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षम अश्नुते। हे अर्जुन, बाहर के विषयों को में आसक्ति रहित जो अंतःकरण वाला व्यक्ति है, साधक है, वह अंदर के आत्मा आनंद को प्राप्त करता है, ध्यान जनित सात्विक आनंद को प्राप्त करता है, और उसके बाद में वह सच्चिदानंद परमात्मा में के आनंद स्वरूप में ही वह मस्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। देखिए भाई, दो प्रकार का सुख है, एक है संसार का और एक है परमात्मा का। एक है परमात्मा ने जिसको बनाया है प्रकृति, और एक है जो परमात्मा स्वयं है। प्रकृति परमात्मा की छाया है, जिसमें कि परमात्मा का की छाया उसका स्वरूप दिखाई तो देता है, मगर परमात्मा उसमें पूर्ण रूप से नहीं होता है। जैसे कि हमारी और हमारा फोटो, हमारी छाया, तो हमारी छाया में जो हम में है वह हमें तो उसमें थोड़ी हो सकता है। केवल आकार दिखाई दे सकता है, देखने में लग सकता है कि नहीं ये तो वही है, मगर वास्तव में हमारी छायाचित्र में, हमारी छाया में हमसे जो मिलने वाला सुख है, आनंद है, जो कुछ भी है, वो आपको फोटो से नहीं मिल सकता है। ठीक इसी तरीके से ये प्रकृति जो है भगवान की छाया है, इसलिए वह सुंदर दिखती है, उसमें अंदर जो है सुख दिखाई देता है, उसका आनंद दिखाई देता है। और ऐसा करते करते व्यक्ति है उसकी हर एक अंग में, हर एक वस्तु में सुख को पाने का प्रयास करता है, सुख को ढूंढता है, सुख को जो है पाने का प्रयास करता है, मगर वह उसमें कभी चाहे कई जन्म लग जाए तो अभी उसमें प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जो हमारी इंद्रियां विषयों से सुख पाने के लिए बाहर भटकते रहते हैं और उन्हें वो कभी सुख मिलता नहीं है, जिस समय पर जब साधना के पथ पर व्यक्ति चलता है और वह साधक बाहर के विषयों में मन को ना लगा करके और यह उसमें आसक्तियों का जब त्याग कर देता है और फिर अंतर्मुखी अपने मन को ले जाता है, अंतर्मुखी होकर के जब अंदर का आनंद, आत्मा का आनंद, ध्यान जनित आनंद, परमात्मा का आनंद जिसको कह सकते हैं, स्व का आनंद, सम्यकत्व का आनंद, एकात्मनीयता का आनंद जब हमें अंदर प्राप्त होने लग जाता है, तो फिर जो है हमारा मन अंदर ही उसी जो है ध्यान जनित योग आनंद में मस्त हो जाता है। फिर वो कहीं भटकने वाला नहीं है, वह संसार के फिर सुख दुख में उलझने वाला नहीं है, फिर वह तो अंदर ही उतरेगा और उतर करके बढ़िया परमा आनंद की अनुभूति करेगा। उसे साधक कहते हैं। बोले गायत्री माता की जय।